नाम है जय मसीह की और बाइबल नोबल क्रिश्चियन फेलोशिप चंडीगढ़ अनुग्रह आश्रम में आप सभी का स्वागत हम करते हैं। आइए जो है आज की सभा को हम लोग शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन पाठ करते हुए और भजन की पुस्तक में से हम लोग 117 अध्याय के साथ जो है शुरुआत करेंगे। आज की भजन पाठ जो है वो है 117। आशा करते हैं कि आप सभी को मिल गया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी जय जयकार करो, क्योंकि उसकी करुणा हम पर बहुत है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रत्येक को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के दिन के लिए प्यार प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु। आज के सप्ताह भरी आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु और धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने बीते समय में प्रभु हम सभी को संभाला प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपके साथ मिलकर प्रभु आपकी स्तुति प्रशंसा करना चाहते हैं प्रभु, तो तेरे पवित्र आत्मा को प्रभु हमारे बीच में भेज प्यार प्रभु जी और हम सभी मिलके आपकी स्तुति प्रशंसा करने वाले हो सके प्यार प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी हमारे मित्र हैं प्यार प्रभु जी, कलीसिया परिवार है प्यार प्रभु जी, सभी को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु। प्रत्येक को प्रभु तो आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु आराधना करने में प्रभु आप सहायता और मदद करें प्यारे खुदावन यीशु। आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और गीत के टीम जब आते हैं प्यार प्रभु, गीतों को गाते हैं प्रभु, तेरे दास तेरे वचनों को लेकर आते हैं प्रभु, दान दसवाल सभी को सभी भावों को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्यार प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक प्यार प्रभु जी आपकी महिमा हो प्रभु और सभा को प्रभु आप लेके चले प्यार प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी विनती है प्रभु जी, आप सहायता मदद करें। सारी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। ये समय रहेगा प्रियो कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें और गीत के टीम हमारे बीच में आएंगे, भाई सोनू के टीम आएंगे और गीतों में जो है आराधना में जो है हमारी अगुवाई करेंगे। इससे पहले कि हम आराधना में चले, आप सभी से अनुरोध है कि आप प्रार्थना निवेदन जो है आप कमेंट में दें, ताकि जो है हम सभी आपके लिए निरंतर जो है प्रार्थना करें और आप लोग जो है प्रभु में और भी आगे बढ़ते चले जाए। आइए इस समय हम जो है आराधना में चलेंगे और भाई सोनू की टीम आएंगे और गीतों में जो है अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, उसके नाम को ऊंचा कर सकें। तो आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं कुछ गीतों के माध्यम से। आप सभी हमारे साथ गा सकते हैं और गीत के जो बोल है वो इस प्रकार से है, खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। तो हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया Oh
दुनिया के लोगों को ऊंची आवाज करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उसी चारागाह से हम सब आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उसके घर आओ चलो, उस पर ईमान करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। परमेश्वर की आराधना के लिए हम एक गीत और गाएंगे। गीत के वो इस प्रकार से है, महिमा तेरी गाएं हम ऐ आसमानी खुदा। महिमा तेरी गाएं हम ऐ आसमानी खुदा, महिमा तेरी गाएं हम ऐ आसमानी खुदा। महिमा 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 ओ महिमा, महिमा 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 ओ महिमा।
जब तेरी सना होती है सब बंधन खुल जाते हैं। जब तेरी सना होती है सब बंधन खुल जाते हैं। तेरे पावन खून से यीशु बंद रास्ते खुल जाते हैं। तेरे पावन खून से यीशु बंद रास्ते खुल जाते हैं। तू अपने रूह की आग से, तू अपने रूह की आग से दे बंद जुबाने खोल खुदा। महिमा तेरी गाएं हम ऐ आसमानी खुदा। ओ महिमा तेरी गाएं हम ऐ आसमानी खुदा। महिमा 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 ओ महिमा 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 ओ महिमा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें आराधना के लिए स्थान में खड़ा किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर, जो हमने आपकी आराधना के द्वारा प्रभु जी आपसे बातें की। प्रभु जी आप हमें आशीष करें, अपना अनुग्रह बनाए रखें पिता परमेश्वर का, ताकि हम आगे का समय आपके हाथों में दे सके। प्रभु जी जो आपने हमारी आराधना में सहायता की उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए। ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। फिर से आराधना में परमेश्वर ने हम सभी की अगुवाई किया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और ये समय रहेगा कि हम आराधना के अगले भाग में आए, और ये समय है प्रार्थना का और अनाउंसमेंट का। और आइए हम लोग जो है कुछ प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख हम लोग रखना चाहते हैं। पहला जो प्रार्थना का जो निवेदन है वो है देश की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे देश को जो है परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करे। दूसरा जो प्रार्थना निवेदन है वो है चर्च के सेवकाई के लिए जो है चंडीगढ़ चर्च की सेवकाई के लिए जो है आप निरंतर प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद करें। तीसरा जो प्रार्थना निवेदन है वो है ऑनलाइन क्लास के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो आश्रम कोर्स चल रहा है उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है अपनी बुद्धि से जितने भी सीखने और सिखाने वाले दोनों को परमेश्वर जो है सिखाने में मदद करे, सीखने में मदद करे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और विशेषकर जो है कलीसिया परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है कलीसिया परिवार को जो है सभी को इस परिस्थिति में जो है इस कोरोना के वक्त काल में जो है परमेश्वर सभी को सुरक्षा प्रदान करे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए इन सभी प्रार्थनाओं को जो है प्रभु के सम्मुख ले जाएंगे और जो है बाइबल नॉवल के फेलोशिप कलीसिया के पासवान को हम लोग आमंत्रित करेंगे कि वो आएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद खुदावन कि आपने जीवन दिया है और आज हम जीवित और स्वस्थ पाए जाते हैं। शुक्रगुजार है खुदावन आपके इस सुरक्षा के लिए और हिफाजत के लिए प्रभु, जो आपने अभी तक हमें संभाल कर प्रभु एक बार फिर से प्रभु हम आपके चरणों के नजदीक आते हैं और अपने निवेदनों को विनतियों को आपके समीप लाते हैं खुदावन, और चाहते हैं कि आप हमारे निवेदन को सुने, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे निवेदन को सुनने वाले परमेश्वर हैं, जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के जो विश्वासी हैं प्रभु उन पर अपना रहम करें खुदावन, अपनी सुरक्षा में रखें। परमेश्वर पिता हम चाहते हैं कि आप नाम अनुग्रह करें। ब्रदर माइकल डैनियल को हम आपके हाथों में सौंपते, उनके पूरे परिवार की हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय अपनी सुरक्षा में रखें। प्रभु प्रार्थना करते हैं उनको दोनों बेटियों भी प्रभु अपनी सुरक्षा में रखें। प्रार्थना करते हैं खुदावन भाई
शायद आराम के लिए उनके पूरे परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु इस समय प्रभु और भी आपके साथ मजबूती के साथ खड़े होने वाले बने और प्रभु जो भी जरूरतें हैं उस टाइम प्रभु आप उसका प्रबंध करें। प्रार्थना करते हैं पुष्पा आंटी के लिए और ममता सुश्री प्रभु उन दोनों परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके बच्चों में प्रभु आपका आशीष को मांग लेते हैं और प्रभु विशेषकर प्रार्थना करते हैं इस समय खुदावन अपनी सुरक्षा में रखें। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया जो अन्य लोग हैं प्रभु अपने अपने घरों में इस समय प्रभु हम चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा अपनी हिफाजत में रखें और जो भी जरूरतें आवश्यकताएं प्रभु आप उसका प्रबंध करें, आप देख करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी के लोगों के लिए प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों में प्रभु आपका आशीष पाया जाए और प्रभु होने दे खुदावन कि हमारे पड़ोसी भी प्रभु आप में सुरक्षित होने पाए। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी शांति अपने परिवार में और पड़ोसियों में चाहते हैं। खुदा हम चाहते हैं कि हम आप में निरंतर पाए जाएं और स्वस्थ और सुरक्षित पाए जाएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पंजाब के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, हरियाणा के लिए प्रभु अपना अनुग्रह करें। प्रभु होने दे कि हम सभी प्रभु आपकी सुरक्षा में पाए। जो सेवक है खुदावन जो आपके राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं खुदावन आप उनकी सहायता करते हैं, उनकी जरूरतों को आपका प्रभु हम आप हाथों में सौंपते हैं। इस समय जब कलीसिया प्रभु कलीसियाएं जो बंद हैं खुदावन और लोग ऑनलाइन चर्च चलाते हैं खुदावन हम चाहते हैं अपना अनुग्रह करें और जो सेवक है प्रभु उनकी जरूरतों आवश्यकताओं को प्रभु हम आप हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे देश में प्रभु आपकी सुरक्षा को हम मांग लेते हैं। परंतु खुदावन हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है प्रभु उसको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि आप में हमारा देश सुरक्षित होने पाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें अपने अनुग्रह में रखें, स्वस्थ रखें, भला चंगा रखें खुदावन और प्रभु होने दे खुदावन कि आपके बुद्धि में आपके ज्ञान में होकर प्रभु देश का नेतृत्व कर सके। खुदावन हमारे देश के जो ऑफिसर्स हैं प्रभु गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं प्रभु हम चाहते हैं कि आप उन्हें भी अपने अनुग्रह में रखें, उनके परिवारों को प्रभु अपनी सुरक्षा में रखें। प्रभु जब इस समय में प्रभु बड़े मेहनत के साथ प्रभु और लगन से प्रभु आपके लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, आपके लोगों की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु हम चाहते हैं अपना अनुग्रह करें। मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं प्रभु जो मेडिकल टीम है प्रभु उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु आप उन्हें भी अपनी सुरक्षा में रखें। प्रभु विशेष प्रभु जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर और प्रभु जो कोरोना वायरस के जो मरीज हैं जिनकी देख रेख कर रहे हैं प्रभु उन डॉक्टर्स को और उन डॉक्टर की टीम को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु इस महामारी से उन्हें उनके परिवार की सुरक्षा प्रदान करें। और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में जो लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं प्रभु हम चाहते हैं कि आप नियंत्रण करें और भारतीय कलीसियाएं विश्व की कलीसियाएं लगातार प्रार्थना कर रही है खुदावन कि महामारी भारत से और देश विदेश से निकलने पाए और मानव जाति से निकलने पाए। प्रभु हम चाहते हैं कि आप सुने क्योंकि आप सुनने वाले जीवित परमेश्वर हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तो होने दे खुदावन इस महामारी पर का नियंत्रण करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं होने दे खुदावन इस महामारी से निपटने के लिए बचने के लिए और उसे दूर करने के लिए प्रभु जो भी वैक्सीन तैयार हो रही है खुदावन प्रभु हम चाहते हैं आप डॉक्टरों की सहायता करें प्रभु। इस समय विशेषकर प्रार्थना करते हैं भारत के उन लोगों के लिए प्रभु जिन लोगों की नौकरियां छूट गई हैं और जो लोग बेरोजगार हो गए हैं जिनका बिजनेस बंद हो गया है किसी न किसी प्रकार से प्रभु हम चाहते हैं आप उन पर रहम करें, उनके परिवारों पर रहम करें। प्रभु होने दे खुदावन कि आप उनकी जरूरतों को पूरा करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन क्षेत्रों के प्रभु जहाँ पर बाढ़ की वजह से लोगों की फसलें नुकसान हुई हैं और घर बर्बाद हुआ है। प्रभु हम चाहते हैं अपना रहम करें उन लोगों का प्रभु जो घर से बेघर हुए हैं, खाने पीने की मुश्किलें हो रही हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो आप में होने पाए। प्रभु अपना अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर आप रहम करें। हमारे देश के लोगों प्रभु जो 125 करोड़ लोग हैं प्रभु आप उन्हें बचाएं खुदावन। हमारे देश के लगभग 100 करोड़ लोगों की हम प्रार्थना करते हैं प्रभु
कि इनकी आत्माएं प्रभु आप में बचाए जाए, वो धार्मिकता को पहचानने वाले बने, सत्य को जानने वाले बने और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले बने। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर आप रहम करें खुदावन। हमारे देश की उन्नति प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे देश की सरकार को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे देश के नेतृत्व प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। इस समय हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं बाइबल वर्ल्ड क्रिश्चियन फेलोशिप दिल्ली के लिए, जो इंग्लिश की कलीसिया है प्रभु, हम चाहते हैं अपना अनुग्रह करें, पास्टर आइजक को, उनकी टीम को और बीबीसीएफ इंग्लिश कलीसिया जो चर्च मेंबर्स हैं प्रभु, उन्हें प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी सुरक्षा में रखें। प्रार्थना करते हैं बीबीसीएफ हिंदी कलीसिया दिल्ली में है, बीबीसीएफ नेपाली कलीसिया दिल्ली में है प्रभु, हम चाहते हैं कि अपने दासों को और जो प्रभु बीबीसीएफ कलीसिया के जो मेंबर हैं, चाहे वो हिंदी कलीसिया को, चाहे नेपाली कलीसिया को और चाहे इंग्लिश कलीसिया को प्रभु, आप अपनी सुरक्षा में रखें प्रभु, अपने भवन में रखें प्रभु, और विशेषकर प्रभु अपने उपस्थिति में रखें खुदावन। और प्रार्थना करते इसी रीति से खुदावन, जो बीबीसीएफ के 8 है राज्यों में, डीबीआई के 8 राज्यों 8 है सेंटरों में, जो 8 राज्यों में है खुदावन, और जहाँ पर बीबीसीएफ की कलीसियाएं रहती हैं प्रभु 8 सेंटरों में प्रभु, हम चाहते हैं जो लीडर्स हैं, जो टीम है खुदावन, जो चर्च मेंबर्स हैं प्रभु, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। होने दे प्रभु कि आप में इस समय में सुरक्षित होने पाए खुदावन, आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं बीबीसीएफ की जो एसोसिएट्स हैं प्रभु, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं अपना अनुग्रह करें खुदावन, आपकी सेवकाई के लिए, अपने वचन के सेवकाई के लिए प्रभु आप इस्तेमाल करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं चंडीगढ़ अनुग्रह आश्रम के लिए प्रभु, जो स्टूडेंट्स हैं प्रभु, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को, अपनी टीम को और चर्च फैमिली को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और हम चाहते हैं खुदावन इस समय प्रभु हम आप में पाए जाएं, बड़े विश्वास योग्यता के साथ पाए जाएं, और प्रभु होने दें कि हम उन लोगों तक पहुंच सकें जो इस समय जरूरतमंद है खुदावन प्रभु। हम उनके तक खुदावन राशन लेकर के और फेस मास्क लेकर पहुंच सकें जो जरूरतमंद है। ऐसे लोगों से आप हमें मिलाएं प्रभु। हम चाहते हैं कि हम लगातार प्रभु आपके लोगों की सेवा के लिए हम आगे आने वाले बने, हमारी सहायता करें, मदद करें खुदावन। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आप नाम की करते हैं। जो प्रभु 1 साल के जो कोर्स हैं प्रभु, जो ऑनलाइन चल रहे हैं प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने दे खुदावन हम आप में पाए जाएं और सुरक्षित पाए जाएं। बीबीसीएफ चंडीगढ़ कलीसिया को और चर्च मेंबर्स को और टीम को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी सुरक्षा मांगते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावन, उनके निवेदनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी मुश्किलों को अब आपके हाथों में सौंपते हैं। और हम चाहते हैं प्रभु आप अपना रहम और तरस भरा हाथ बढ़ाएं। यदि कोई बीमार है, अस्वस्थ है प्रभु, आप चंगाई प्रदान करें। यदि कोई जरूरतमंद है खुदावन, उनकी जरूरतों को पूरा करें प्रभु, आत्मिक जरूरतों को पूरा करें खुदावन। हम आपके हाथों में सौंपते हैं अपने आप को और अपनी टीम को, कलीसिया को, और जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि हम सब प्रभु अपने जीवित परमेश्वर के सुरक्षित भरे हाथों में होने पाए। धन्यवाद खुदावन, प्रार्थना विनती सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आइए हम जो है भेंट के लिए जाएंगे और भेंट के लिए जो है भाई सोनू देने में सहायता मदद करेंगे और भाई अरुण जो है गीतों में जो है अगुवाएंगे। इल्जाम दो, 100 बार दो, मैं मसीही हूँ, चाहे मार दो, जान देने तक हम वफादार हैं, ताज जिंदगी के हकदार हैं। हाँ मैं मसीही हूँ, हाँ मैं मसीही हूँ, हाँ मैं मसीही हूँ, हाँ मैं मसीही
हर दुख जहाँ से गुजर जाएंगे। इनकार न होगा मसीहत से कभी भी, जान देने तक हम वफादार हैं, ताज जिंदगी के हकदार हैं। हाँ मैं मसीही हूँ, 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 हाँ मैं मसीही हूँ। आइए जो है हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और भाई हमारे बीच में प्रेम है वो हमारे बीच में आएंगे और फिर के लिए जो है प्रार्थना में बात करेंगे। खुदावन प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र करते हैं प्रभु। विशेष करके प्रभु धन्यवाद करते हैं इस भीड़ के लिए प्रभु, जो तेरे लोगों ने प्रभु जो तेरे नाम से कहलाते हैं खुदावन प्रभु जी, तेरे नाम से पहचाने जाते हैं प्रभु जी। उन्होंने प्रभु तेरे दिए हुए में से प्रभु तुझे दिया है प्रभु जी। और खुदावन प्रभु जी, ये तेरे राज्य के लिए दिया गया है खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये भेंट प्रभु आपके राज्य के विस्तार के लिए प्रभु इस्तेमाल हो सके प्रभु जी। और जिन्होंने दिया है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनके भंडारों को हमेशा भरपूर करके बनाओ प्रभु जी। उनके घरों में प्रभु आपका अनुग्रह हमेशा बना रहे प्रभु जी। और खुदावन प्रभु जिन्होंने नहीं दिया खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें भी प्रभु इस योग्य बनाए कि खुदावन प्रभु वो भी आने वाले समय प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रभु जी खड़े हो सके। और प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे आज के वचन के लिए प्रभु, जब तेरा सेवक प्रभु आज तेरे वचन की मुनादी करता है प्रभु, हमारे बीच में प्रभु तेरे वचन से बांटता है खुदावन प्रभु, हमारी प्रार्थना है खुदावन प्रभु जी कि आप हमसे बातचीत करें खुदावन प्रभु जी। और प्रभु तेरी इच्छा के मुताबिक प्रभु जी तेरा वचन हमसे बातचीत करने पाए प्रभु जी। हमारे जीवन में क्या क्या कमियां हैं खुदावन प्रभु जी वो हमें बताने पाए खुदावन प्रभु जी। और प्रभु हमारे हृदय को हमारे कानों को तैयार करे प्रभु जी, ताकि अपने कानों से सुनकर अपने हृदय में उतार कर प्रभु जी अपने जीवन से प्रभु मसीही जीवन दिखा सके। और प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी प्रभु जी उसके द्वारा हम लोग कर सके प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उसका उत्तर हाँ और आमीन मेरे देश का धन्यवाद करते। सारा इस प्रार्थना में माँ के नाम को देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जो है हम आराधना के लिए भाग में आए और इस समय रहेगा कि हम परमेश्वर के वचन से संदेश को सुनेंगे और बाइबल भवन के संप्रदाय से कलीसिया के आसमान पास्टर सुरेश को आमंत्रित करेंगे कि वो सम्मुख आएंगे और हम प्रत्येक को जो है परमेश्वर के वचन से हम सभी को आशीष करेंगे। प्रोफेसर सिंह के नाम आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। हम लोग निकालेंगे आज के परमेश्वर के संदेश के लिए और निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 1 पद से लेकर के 6 पद हम पढ़ेंगे और आज हम इसी खंड पर विचार करेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने का बल में हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ आप निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 1 पद से लेकर के 6 पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वह तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है।
जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारे नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। आमीन। तो अपने स्थान बैठ जाएं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद तो परमेश्वर पिता आपके इस वचन के लिए जो हमें सिखाता है, समझाता है कि हम सच्चे आत्मा को पहचाने। धन्यवाद खुदावन आपकी सहायता के लिए, मदद के लिए। और परमेश्वर पिता इस समय हम प्रार्थना करते हैं आप हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दें प्रभु, विशेषकर आत्मिक समझ दें ताकि हम आत्मिक बातों को समझ सकें। जब इस खंड पर विचार करते हैं चाहते हैं खुदा और परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे कि हम आपके वचन को समझ सकें और इस वचन के अनुसार जीवन को जी सकें। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके जीवित वचन के लिए जो निरंतर हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है इस संसार के जीवन को पवित्र जीने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता। एक बार फिर से और परमेश्वर हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, सहायता करें वचन को समझने और सीखने। बेनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आपके सामने पढ़ा गया पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 पद से लेकर के 6 पद। और जैसा कि हम लगातार इस अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं, इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं पहला यूहन्ना का, और आज हम पहले यूहन्ना के 4थे अध्याय में पहुंच चुके हैं और लगातार हम इस पर विचार करें। और यहाँ पर जो यूहन्ना है वो इन बातों को सिखाता है कि हम सच्चाई को जाने, सत्य क्या है उसे हम परखें। इससे पहले जो यूहन्ना है वो बात करता है 3 अध्याय में। यदि आप 3 अध्याय में देखें तो परमेश्वर के प्रेम के विषय में बात करता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमें संतान होने का हक दिलाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें ऐसा प्रेम किया कि हमें अपना संतान बना लिया। जब उसने संतान बना लिया क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, जब हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं तो यूहन्ना चाहता है कि हम क्या करें, एक दूसरे से प्रेम करें। यदि 11 पद से लेकर के और 24 पद तक आप पढ़ेंगे, 3 अध्याय 11 पद से 24 पद, तो वहां पर यूहन्ना बात करता है कि हमें जब परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया तो वो चाहता है यूहन्ना कि हम एक दूसरे से क्या करें, प्रेम करें। उसकी आज्ञा का पालन करने के द्वारा से हम उसके प्रेम को प्रकट करें और एक दूसरे के हित के विषय में सोचते हुए, उसकी जरूरतों को पूरा करते हुए, उनका ख्याल रखते हुए हम इस बात को साबित करें कि परमेश्वर ने हमें अपना संतान बना लिया और हम उसके संतान हैं। आज जब हम देखते हैं 4 अध्याय में तो यूहन्ना इन पदों में आत्माओं को परखने के विषय में बात करता है, क्योंकि जो कलीसिया है वो झूठे शिक्षकों का सामना कर रही थी। जिस समय पत्र लिखी गई उस समय जो कलीसिया के झूठे शिक्षकों की सामना कर रही थी, और आज भी कलीसिया क्या करती है, झूठे शिक्षकों की सामना करती है। हमारे लिए और आपके लिए ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि सच्चाई क्या है। इस संसार में बहुत सारे शिक्षक हैं जो सिखाने के कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन जो सीखने वाला है वो इस बात को समझ नहीं पाता कि जो सीख रहा है वो सत्य है या असत्य है। एक वो जानता नहीं और नहीं वो परखता है, बस वो क्या करता है, सीखते रहता है। यूहन्ना इसी बात को यहाँ प्रकट करता है कि हमें जानना है कब जो सीख रहे हैं, जो हमें सिखा रहा है वो सत्य की ओर से है कि नहीं, क्या वो सत्य है या नहीं। बस इतना ही काफी नहीं है, जो सिखा रहा है हम उन बातों को सीखें, परंतु हमारे लिए ये बहुत ही जरूरी है हम इस बात को जाने जो सिखा रहा है वो सत्य है या नहीं, और वो सत्य की ओर से है कि नहीं। सत्य कौन है? परमेश्वर। यूहन्ना बात करता है सत्य कौन है? परमेश्वर, जिसने क्या किया, लोगों को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और इकलौते पुत्र आया संसार में, उसने क्या दिया, बलिदान हो गया क्रूस पर, ताकि लोग बचाए जाए। और
यहाँ पर इसी बात को यूहन्ना क्या कर रहा है, सिखाता है। हम इस बात को जाने कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। कि संसार में लोग भटक रहे हैं सच्चाई की ओर से। आज संसार में लोग क्या करते हैं, उन बातों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं जो हमारे सामने चिन्ह और चमत्कार करते हैं, चाहे वो सत्य हो चाहे असत्य हो। जो आप उसे देखते हैं कि बहुत ही अद्भुत हो रहा है, उसी पर लोग क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं। ये बात, इस बात को जांचते नहीं कि वो सत्य की ओर से है या सत्य की ओर से नहीं। बस इतना प्रयास करते हैं कि बहुत ही बढ़िया हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। हम 3 बातों को यहाँ पर देखेंगे जो हमें इस बात को प्रकट करता है कि जो सिखाने वाला है वो सत्य की ओर से है या नहीं। हम 3 बातों को देखेंगे और तीनों बातें इस खंड में यूहन्ना बताता है। जो पहली बात है, जो आज का जो थीम है वह है आत्माओं को परखना। इस पर हम विचार कर रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं और कैसे आत्माओं को हम परख रहे हैं। और 3 बातों को हम देखेंगे। जो पहला है, यीशु को अंगीकार करने के द्वारा, बाय कन्फेसिंग टू जीसस, यीशु मसीह को अंगीकार करने के द्वारा। यूहन्ना 1 से लेकर के 3 पद में इसी बात का जिक्र करता है कि लोग जाने कि जो यीशु मसीह का अंगीकार कर लेता है वो क्या है, सत्य की ओर से। ये क्या है, परमेश्वर की ओर से ये आत्मा है। क्योंकि यदि कोई आत्मिक व्यक्ति या आत्मिक की बातें बताता है, ये बहुत जरूरी है कि वो आत्मिक रूप से भी हो। यदि कोई आत्मिक बातें बताता है, ये बहुत ही जरूरी है कि वो आत्मिक रूप से भी हो। और संसार में हम सभी जानते हैं कि 2 आत्माएं काम करती हैं, एक परमेश्वर की आत्मा और एक है बुराई की आत्मा, जो संसार की आत्मा जो संसार में है। और यूहन्ना बताता है 2 अध्याय के 15, 16, 17 पद में, जो संसार की ओर से है, संसार की आत्मा है, संसार की ओर से संसार की चीजें हैं, वो क्या हो जाएंगी, नष्ट कर दी जाएंगी। तो हम यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हम इस बात को जाने, जो हमें सिखा रहा है वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है या नहीं, वो आत्मिक रूप से परिपक्व है या नहीं, या आत्मिक रूप से वो सच्चाई को जानता है या नहीं, या वो सच्चाई को ग्रहण करता है या नहीं। बिना सच्चाई को ग्रहण किए हुए सच्चाई को व्यक्त नहीं कर सकता, और वो यदि वो व्यक्त करता है तो प्रभावशाली नहीं होता। यदि मैं जीवन के विषय में बात करूं और स्वयं मेरे अंदर जीवन ना हो, तो ये बात करने का कोई मतलब नहीं है, ये प्रभावशील नहीं होगा। एक अंधे दूसरे अंधे को राह कभी भी नहीं दिखा सकता। ये बहुत जरूरी है, पहले हम रास्ते को देखें फिर दूसरे को रास्ता दिखाएं। यहाँ पर यूहन्ना उसी बात को बताता है कि जो कलीसियाएं झूठे शिक्षकों के सामना कर रही थी, और उनसे आग्रह करता है कि वो इस बात को जाने कि जो हमें सिखा रहा है वो आत्मा, वो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है कि नहीं, और वो क्या विश्वास करता है कि यीशु शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर से है। यहाँ पर यूहन्ना चाहता है कि कलीसिया के लोग पर जो विश्वास करते हैं वो इस बात को जाने, जो सिखा क्या वो विश्वास करता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर के करने की आवश्यकता है। और इसी बात को यूहन्ना यहाँ पर व्यक्त करता है। यूहन्ना 1 अध्याय यदि आप पढ़े, 3 अध्याय के 24 पद को पढ़े, वहां पर पहले ही बात करता है उन लोगों के विषय में जो सिखाने वाले हैं, और वो चाहता है कि जो मसीह से प्रेम करते हैं वो क्या है, इस बात को जाने वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं। यदि वो परमेश्वर आज्ञा का पालन करते हैं तो वो क्या है, परमेश्वर की ओर से। लिखा है 3 अध्याय के 24 पद में, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और वह उनमें बना रहता है, और अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं, वो इस बात को जानते हैं और यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं। वो क्या है, संसार में आया और संसार की बातों पर क्या करता है,
संसार की बातों पर नहीं, परंतु यीशु मसीह की बातों पर क्या करता है, विश्वास करता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है तो वो उसकी आज्ञा का पालन करने के द्वारा से ये प्रकट करता है कि वो क्या है, परमेश्वर की ओर से, और उसके अंदर जो है वो परमेश्वर की आत्मा है, सत्य की आत्मा है। कि यीशु मसीह कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह। और ये तभी प्रकट होता है जब वो यीशु मसीह का अंगीकार कर लेता है और यीशु मसीह के अंगीकार करने के द्वारा और उसकी आज्ञाओं का पालन करने द्वारा क्या करता है, अपने जीवन में प्रकट करता है, वो यीशु मसीह को जानता है। और जो यीशु मसीह का अंगीकार नहीं करता है या यीशु मसीह का आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो इस बात को प्रकट करता है वो क्या संसार की बातों में, वो आत्मिक रूप से नहीं है, वो आत्मा में नहीं है, परंतु वो संसार के उन चीजों में है जो संसार की जिंदगी क्या है, नष्ट होने वाली है। आज हम सीखने वाले हैं, आज जो कलीसिया के लोग सीखने वाले हैं, वो इस बात को जाने, जो सिखाने वाला है वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि नहीं करता, जो सिखा रहा है वो क्या है, परमेश्वर की ओर से है या नहीं। यदि आप 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय को पढ़े, उसका 18 पद से लेकर के 25 पद को पढ़े, तो वहां पर यूहन्ना पहले ही बात करता है उन लोगों के विषय में जो क्या है, झूठे शिक्षक है, वो क्या है, उठ खड़े हुए हैं और कलीसिया के लोगों को सिखाने में लगे हुए हैं, और वो परमेश्वर की ओर से लोगों को फेर लेते हैं। वो अपने ही ज्ञान की बातों को सिखाने करते हैं, वो अपने ही ज्ञान की बातों को सिखाने करते हैं, और जिसके द्वारा से कलीसिया क्या है, कलीसिया के लोग भ्रमित हो जाते हैं। यदि आप व्यवस्था विवरण 13 अध्याय के 1 से लेकर के 5 पद को पढ़े, तो वहां पर बात करी गई है, मुझे कहता है कि बहुत सारे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे और परमेश्वर के मार्ग से लोगों को फेर लेंगे, और ये क्या है, परीक्षा हो सकती है। आज हमें और आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारे पास परमेश्वर का जीवित वचन है, ये वचन हमारे जीवन के हर एक पहलू के लिए लाभदायक है। आपके जितने जीवन के प्रश्न हैं बाइबल में दिए गए हैं। आप बाइबल में देखें कि जो हमें सिखाने वाला है, जो हम सीख रहे हैं, वो सत्य है या नहीं। हमें और आपको जानने की आवश्यकता है, ना कि हम चिन्ह चमत्कार और बाकी अन्य चीजें जो देख करके हम विश्वास करने लग जाएं और उसकी ओर हम आकर्षित हो जाएं। संसार की जो चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, जो हमारे आंखों को आकर्षित लगती हैं, वो क्या करती है, हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं। आप आदम हवा को देखें, विशेषकर हवा के जीवन में देखें, जब उसने फल को देखा, उसने क्या बोला, ये फल क्या है, खाने में मन भाव, देखने में मन भाव, खाने में क्या स्वादिष्ट होंगे। जब भी वो संसार की ओर देखा, उसने परमेश्वर की ओर से भटक गया और उसने क्या कर दिया, पाप कर दिया। यदि हम और आप जब भी अपने आंखों पर विश्वास करना शुरू कर लेते हैं और जो अपने आंखों को, हमारे आंखों को आकर्षित लगता है, उसकी ओर देखने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, आत्मिक रूप से भटकना शुरू कर देते हैं। और हमें चाहिए कि हम उसमें बने रहें, हम उसमें बने रहें, और जब हम उसमें बने रहेंगे तो उस आज्ञाओं का हम पालन करेंगे। हमें पहचानने की आवश्यकता है सिखाने वाला कौन है। मत्ती 7:16 में यीशु मसीह कहते हैं, स्वयं कहते हैं, हम उनके फलों से पहचान लेंगे कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि और कहीं से या किसी और की ओर से। जो सिखाने वाले हैं उनके फलों, उनके जीवन के फलों से हम पहचान लेंगे वो परमेश्वर की ओर से या संसार की ओर से, सत्य की ओर से या भ्रम की ओर से, उनके फलों से। हमें और आपको देखने की आवश्यकता है कि जो सिखाने वाला है वो किसकी ओर से। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर यूहन्ना देता है कि वो
यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से संसार में मानव रूप लिए। दूसरा, यीशु मसीह कहते हैं कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से है या जो संसार की ओर से, उसकी फलों से हम पहचान लेंगे कि वो सत्य की ओर से है या असत्य की ओर से। हमारे पास दो तरीके हैं कि हम जानेंगे कि किस की ओर से है सिखाने वाला। ध्यान रहे, हम जो सीखने वाले हैं, हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता। जो कुछ हम सीख रहे हैं, क्या ये जो कुछ हमने सीखा है, जो सीख रहे हैं, ये प्रकट करने के योग्य भी है कि नहीं, या ये हमें साबित करने के योग्य है कि नहीं कि बाइबल के अनुसार जो हमारी शिक्षा है, जो कुछ हमने ग्रहण किया है, कि बाइबल के अनुसार तोड़ने के योग्य है कि नहीं। यदि एक तरफ बाइबल रखा जाए, दूसरी तरफ जो हमने सीखा है वो उसको देखा जाए, ये दोनों एक बराबर है, समझिए ये बाइबल की ओर से। यदि उसमें कोई बदलाव आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, आप समझिए ये भ्रम की ओर से, संसार की ओर से। हमें इस बात की ओर देखने की आवश्यकता है कि जो सिखाने वाला है वो यीशु मसीह का अधिकार करता है या नहीं, उसके फलों को अपने जीवन में उत्पन्न करता है या नहीं। दूसरी जो बात है, यीशु ने विजय प्राप्त करने के द्वारा से, बाय विक्ट्री इन जीसस, यीशु मसीह में विजय प्राप्त करने के द्वारा से। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है तो वो क्या करता है, संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया है, संसार पर विजय प्राप्त करे। यदि आप 4 पद को पढ़े, वहां पर लिखा है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 4 पद, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई, क्योंकि जो कुछ जो तुम में है वह उससे उस संसार में है बड़ा है। यानी यूहन्ना चाहता है कि हम जाने कि हम किसके हैं, परमेश्वर की, और हमारे अंदर जो है वो संसार की चीजों से क्या है, बड़ा है। बहुत बार होता है हम क्या करते हैं, संसार की ओर देखने का प्रयास करते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, हम छोटा नापने लगते हैं। तो मैं क्या हूं, बिल्कुल छोटा हूं। लेकिन यहां पर यूहन्ना कहता है कि हमारे अंदर जो है वो संसार से क्या है, बड़ा है। और वो कहता है कि हमारे अंदर जो है उसने क्या किया है, संसार पर विजय प्राप्त करी, संसार पर विजय प्राप्त करी। यीशु मसीह संसार पर कैसे विजय प्राप्त करे? यदि आप यीशु मसीह के विषय में देखेंगे तो यीशु मसीह ने संसार पर कैसे विजय प्राप्त करी। यीशु मसीह संसार पर क्रूस पर मृत्यु के द्वारा से क्या क्या संसार पर विजय प्राप्त करी। संसार की जो प्रकृति का नियम है कि मनुष्य संसार में आता है, जन्म लेता है, एक बार जन्म लेना और फिर मरना क्या है, निश्चित है। यीशु मसीह के विषय में आप देखें, यीशु मसीह संसार में आए, मारे गए, काटे गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। क्रूस पर क्या क्या है, शैतान के और पाप के जो अधिकार था, जो सामर्थ था, क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या किया, हरा दिया। क्रूस पर यीशु मसीह ने शैतान के क्या पाप के सामर्थ को हरा दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के द्वारा से मृत्यु के सामर्थ को भी क्या किया, हरा दिया। मृत्यु भी यीशु मसीह को अपने वश में नहीं कर सकी, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया, संसार पर विजय प्राप्त कर ली। कि वो पवित्र था और उसने हम मनुष्यों के लिए क्या किया, अपना प्राण दिया, ताकि हम सब कहें बचाए जाएं, पाप से हम छुटकारा प्राप्त करें। ये तभी संभव है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब हम उसके पीछे चलते हैं और उसके फलों को अपने जीवन में ये करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो हम इस बात को प्रकट करते हैं, हमने क्या किया, संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। यदि जो सिखाने वाला है उसने संसार पर विजय प्राप्त नहीं करी है, तो समझिए वो भ्रम की ओर से। संसार पर विजय क्या है? संसार पर विजय, एक तो यीशु मसीह ने संसार पर विजय प्राप्त करी
आप और हम कैसे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर उस संसार और शैतान के प्रभाव को, उसके सामर्थ को हरा दिया। हम और आप कैसे आज उस शैतान के अधिकार और सामर्थ को हरा सकते हैं? जब हम यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं और जब हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो संसार की चीजें हैं वो नष्ट कर दी जाएंगी। जब हम संसार के ऊपर में, संसार क्या होगा हमारे ऊपर, संसार की चीजें हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो परमेश्वर के जो फल है, जो आत्माओं के फल है, वो हमारे जीवन में क्या होंगे? उत्पन्न होंगे। जब परमेश्वर की आत्माओं के फल हमारे जीवन में उत्पन्न होंगे तो संसार की चीजें क्या हो जाएंगी? वो हमारे जीवन से दूर होंगी और फिर हम क्या करेंगे? विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो संसार की चीजें हैं और संसार की अभिलाषाएं दोनों क्या है? मिटती जाती है। यदि आप 2 अध्याय का 17 पद पढ़े, पहला यूहन्ना 2:17 पद में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। संसार पर विश्वास करना, संसार की ओर देखना, संसार पर अपने मनों को लगाना, संसार की ओर आकर्षित होना, संसार की चीजों की ओर आकर्षित होना, ये क्या है? सारे क्या नहीं मिटते जाएंगे। संसार की चीजें, संसार की अभिलाषाएं क्या होंगी? मिटती जाएंगी। लेकिन वो बचे रहेंगे जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। आज हमें और आपको देखने की आवश्यकता है, क्या मैं और आप परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं या संसार की अभिलाषाओं की ओर हम अपने ध्यान को लगाते हैं? कि जो सिखाने वाला है, जिसकी हम शिक्षा को ले रहे हैं, जो हमारे अगुआ है या जो हमारे टीचर अध्यापक जो भी हैं, जो अपनी बातें हमें सिखाते हैं, क्या वो संसार की ओर देख रहे हैं या परमेश्वर की ओर देख रहे हैं? आत्माओं को कैसे परख सकते हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि जो आत्मा हमारे अंदर है वो किसकी ओर से? हम अपने फलों के द्वारा से पकड़ते हैं। यदि हम संसार की ओर देख रहे हैं तो हम भ्रम की आत्मा के वश में आज भी हैं। यदि हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, ये परमेश्वर की आत्मा की कार्य के, परमेश्वर की आत्मा के चलाए हुए हम कर रहे हैं, चल रहे हैं। हमें आज देखने की आवश्यकता है। तीसरी जो बात है, यीशु की सुनने के द्वारा, बाय लिसनिंग टू जीसस, यीशु मसीह की, यीशु की सुनने के द्वारा। जहां पर यूहन्ना 5 और 6 पद में सुनने के बारे में बात कर रहा है, हम किसकी सुनते हैं? पहला, हम क्या विश्वास करते हैं? दूसरा, हमने विश्वास करके जय प्राप्त करते हैं। तीसरा, जब विश्वास करते हैं, जय प्राप्त करते हैं, फिर क्या करते हैं? हमें सुनने की आवश्यकता है। किसकी? यीशु मसीह की। यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं कि जो संसार के हैं वे संसार की सुनेंगे, जो संसार के हैं वो संसार की सुनेंगे, और जो परमेश्वर के हैं वो बाइबल से परमेश्वर की सुनेंगे। आज हमें और आपको देखने की आवश्यकता है, आप किसकी सुन रहे हैं? संसार की या परमेश्वर की? परमेश्वर की सुनना वचन है। वचन में परमेश्वर के सारे बातें लिखी गई है जो आपसे बातें करना चाहता है। आप किसकी सुन रहे हैं? बाइबल की, परमेश्वर की, या संसार की? जैसे कभी बताया गया कि संसार है वो क्या? संसार और संसार का अभिलाषा है, संसार की वस्तुएं नष्ट कर दी जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलने का। परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा बना रहता है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप संसार पर जय प्राप्त कर लिया है, तो आप परमेश्वर की सुनेंगे, यीशु मसीह की सुनेंगे। और यीशु मसीह जो सुनता है वो यीशु मसीह के पीछे चलने का प्रयास करता है और यीशु मसीह के पीछे चलता है। संसार की जो चीजें हैं, संसार के जो बौद्धिक ज्ञान है, वो सब क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर के सुनने का मतलब है परमेश्वर की बातों को मानना। हमारे लिए केवल सुनना ही काफी नहीं है, परंतु उस पर चलना भी है। सुनने का मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं का पालन करना। सुनने का मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं का
पालन करना। तो यूहन्ना चाहता है कि जो कलीसिया के लोग हैं वो इस बात को जाने कि जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और संसार पर जय प्राप्त किए हैं तो वो यीशु मसीह की सुने, परमेश्वर की सुने। तभी तो प्रकट होगा कि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, तो उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हमें यीशु की सुनना है, ना कि किसी मनुष्य के बौद्धिक ज्ञान की। और संसार में बहुत सारे ऐसे ज्ञानवान पड़े जो बहुत ही बेहतर जीवन के ज्ञान देते हैं। आप क्या सोचते हैं जो जीवन के बेहतर ज्ञान है वो आपको आत्मिक जीवन प्रदान कर सकते हैं? हाँ, हो सकता है आपके जीवन के चलने के मार्ग को बदल दे या आपको एक बेहतर बुद्धिमान व्यक्ति बना दे। लेकिन क्या वास्तव में जो ज्ञान है संसार का वो आत्मिकता या आत्मिक जीवन की ओर ले जा सकता है? इस पर विचार करें। संसार का जो ज्ञान है, जो भौतिक ज्ञान है, वो हमें आत्मिक जीवन नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। क्योंकि जो आत्मिक ज्ञान है वो केवल आत्मिक व्यक्ति से ही मिलता है जो उस बात को जानता है और उसे मानता है। और बाइबल में वो सारे ज्ञान हैं। प्रभु यीशु मसीह में वो आत्मिक ज्ञान है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मैं जो कुछ बोलता हूँ पिता की ओर से बोलता हूँ। बाइबल में जो कुछ है कि किसी मनुष्य के मानवीय ज्ञान की ओर से नहीं है, परंतु ये क्या है, आत्मिक ज्ञान परमेश्वर की ओर से, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है। और इसमें जो है वो आत्मिक ज्ञान है जो हमें क्या करता है, अनंत जीवन प्रदान करता है। मेरे साथ आप निवास करते हैं कि यूहन्ना 10 अध्याय का 27 पद से 29 पद पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जो यीशु मसीह के लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह को सुनेंगे और उसके पीछे पीछे चलेंगे। जैसे कि मैंने बताया, सुनने का मतलब है उसकी आज्ञाओं का पालन करना। प्रकाश पद में कहता है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यदि आप और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पीछे चलते हैं तो अनंत जीवन हमारा है और इस अनंत जीवन को कोई भी छीन नहीं सकता। तो संसार की कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, संसार के कितने बड़े ज्ञान क्यों ना हो, और संसार में कोई और अन्य आत्मा क्यों ना हो, परमेश्वर से या परमेश्वर में बनने से, उसमें बने रहने से कोई भी छीन नहीं सकता। क्योंकि हम किसके हैं? क्योंकि हम किसके हैं? परमेश्वर के। हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। हम परमेश्वर की सुन रहे हैं और हमारे अंदर जो है वो सबसे बड़ा है। यीशु मसीह के विषय में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने संसार पर विजय प्राप्त करी, संसार पर विजय प्राप्त करी। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो संसार पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं और आज हम जब उसकी सुनते हैं तो जो अनंत जीवन है वो हमें मिलता है और इस अनंत जीवन को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। आज हमें और आपको उसके सुनने की आवश्यकता है। हमें आज जांचने की आवश्यकता है हम किस पर विश्वास करते हैं या क्या विश्वास करते हैं। जो कुछ हम सीख रहे हैं क्या ये प्रकट करने के योग्य है या नहीं, या ये साबित करने के योग्य है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम कुछ समय तक विश्वास करते हैं। याद रहे, यीशु मसीह पर विश्वास करना अनंत जीवन को प्राप्त करना है। यीशु मसीह पर विश्वास करना अनंत जीवन को प्राप्त करना है। इसीलिए यूहन्ना कहता है
हम आत्माओं को परखें। ऐसा ना हो हम भ्रम की आत्मा में पड़ जाए और हमारा जीवन क्या हो, नष्ट हो जाए। यहाँ पर यदि आप देखें 4 अध्याय के 4 पद में जो यूहन्ना है वो बालकों कह के संबोधित करता है, वहां पर एक पिता की भूमिका निभाता है। और पिता कभी नहीं चाहता कि बच्चे क्या है मुश्किल में पड़े, और इसीलिए यूहन्ना चाहता है कि हम सब जाने कि सच्चाई क्या है। जो कुछ हम सीख रहे संसार में, जो आत्मिक बातें सीख रहे, ये आत्मिक व्यक्ति की ओर से है कि नहीं, उसके जीवन के जो फल हैं वो आत्मा की ओर से है कि नहीं, वो किसकी सुनता है, उसकी सुनता है जो अनंत जीवन दे सकता है, जिसने स्वयं अनंत जीवन को प्राप्त किया है। यीशु मसीह को सुने, यीशु मसीह ने अनंत जीवन को प्राप्त किया है। यीशु मसीह ने क्या किया है, संसार पर विजय प्राप्त करी है, क्रूस पर मारा गया और दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा। इसके द्वारा से उसने संसार पर विजय प्राप्त करी और पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है। यीशु मसीह ने क्या किया है, संसार पर विजय प्राप्त करी। हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है। यीशु मसीह जो है, जो संसार में आया, उसने हमें सिखाया, उसने शिक्षा दी कि वो उन बातों पर चलता भी था। इस मसीह के विषय में बात करें, वो सबसे उत्तम है। उसके विषय में यदि आप इब्रानियों 1 अध्याय के 3 और 4 पद को पढ़े, वहां लिखा है इब्रानियों 1 अध्याय के 3 और 4 पद में, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वजन संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उत्तम ठहरा, उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ, तो सबसे उत्तम, तो संसार में लोगों के पापों को धो करके परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। और आज भी हमारे विषय में और आपके विषय में वो क्या करता है, वो वकालत करता है, वो सहायता करता है हमारे, ताकि हम उसकी आज्ञाओं के पालन करने के द्वारा से अनंत जीवन को प्राप्त करें। आज हमारा और आपका जो विश्वास है वो क्या है, वो हमें अनंत जीवन दिला सकता है, क्योंकि हम जिस पर विश्वास करते हैं वो क्या है, परमेश्वर की ओर से वो अनंत जीवन देने के योग्य, वो साबित करने के योग्य है कि जो हमारा विश्वास है वो हमें अनंत जीवन देगा। हमने 3 बातों को देखा, तो 3 कारण यहाँ पर हैं जो इस बात को प्रकट कर देंगे, इस बात में हमारी मदद करते हैं तो सच्चाई है या नहीं। यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा से और संसारी चीजों पर विजय प्राप्त करने के द्वारा से और यीशु मसीह की सुनने के द्वारा से। आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। आज हमें 3 सच्चाइयों के बारे में देखिए कि हमें जो विश्वास हम करते हैं क्या वो अनंत जीवन हमें दे सकता है। हमारे पास एक खंड जो है बुलाहट देता है कि आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसका विकार करें और उसी में संसार चीजों पर विजय प्राप्त करें और यीशु मसीह की सुने, क्योंकि जो कोई यीशु की सुनता है यीशु उसे अनंत जीवन प्रदान करते हैं और उस अनंत जीवन को संसार की कोई भी ताकत छीन नहीं सकती। आज हमें और आपको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। हम किसकी सुनते हैं, उसकी जो हमें जीवन दे सकता है या उसकी जो हमें भ्रम की ओर लेकर जाता है। हमारी शिक्षाएं जो कुछ हम सीख रहे हैं वो परखने के योग्य है या नहीं। परमेश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके इस वचन के जो हमें सिखाता है, समझाता है, हम सत्य को जाने और हमने देखा खुदावन सच्चाई क्या है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और संसारी चीजों पर विजय प्राप्त करना और यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करने द्वारा से हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। ये खंड हमें इस बात को सिखाता है
इन सच्चाइयों के विषय में बात करता है। प्रभु होने दे खुदावन कि हम आपकी सुनने वाले बने और संसार की चीजों पर विजय प्राप्त कर सकें, क्योंकि प्रभु आपने संसार की चीजों पर विजय प्राप्त करी, इवन आपने तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। यदि हम आप पर विश्वास करते हैं तो हम भी जय प्राप्त करेंगे और आपके सुनने के द्वारा से हम अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले बन जाएंगे। प्रभु होने दे हम आपके सुनने वाले बने। धन्यवाद खुदावन, आपके इस वचन के द्वारा से प्रभु आपने हमें सिखाया हम सच्चाई को जाने, आत्माओं को परखें कि हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं या संसार की आत्मा के चलाए चलते हैं। संसार की आत्मा के चलाए चलते हैं हम नष्ट कर दी जाएंगे, और यदि हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अनंत जीवन हमेशा हमेशा बना रहने वाला। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रार्थना और सुनने के लिए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने स्थान पर खड़े जाएंगे आशीर्वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब भी हो और युग युग रहे, आमीन। सबको जय मसीह।